और सो जाओ बस। बागपत लोकसभा सीट पर जब मैं रोहटा, एक बाजार है वहां पर आया, तब मुझे ये मेजर बब्बा याद आ गए। चिंदौड़ी गांव है जो रोहटा कस्बे के पास है। रोहटा ब्लॉक में। हाँ, रोहटा ब्लॉक। तो चिंदौड़ी में मेजर बब्बा मुझे याद आ गए, तो मैं आ गया इनके घर, इनके गांव। और जब ये यहाँ पर आप आएंगे तो 2-4-6 लोगों के साथ हुक्का पे ये बैठे रहते। तो बब्बा, पहले तो ये बताओ कि अब आपकी उम्र कितनी होली? मेरी उम्र है जी 29 से जन्म की है, 29 के जन्म तक है, तो 95 साल में लग गया जी। जब आप किसान आंदोलन में बैठे थे तब भी यही बात कहो कि 95 साल का हो गया? मैं जब जब मिलूं तब ये 92 साल का हो रहे, 3 साल तो आ रही है, 3 साल तो चल गई है। ऐसे ही जन्म बताओ और हर बार 95 पे आप मीटर ऐसा ही करेंगे? सही कह रहे, ऐसा ही कह रहे। अंदाजे कह देते वहाँ धरने पे बैठे हुए, इब तो सही हिसाब तो बता रहे। इब जो 24 लगी है सन, इसमें 95 साल की उम्र होगी। और मैंने आपसे कही थी, आप लब्बर भी दे जाएंगे, अपनी इच्छा से भरूँगा जब मेरा भाईचारा गांव इलाका किसान को दुख मान जाएगा तो जी भगवान तक कह जवा मैंने ठा ले। यही बात आपसे जिप कही थी मैंने। अच्छा, तो मैं ये आपको एक बात बताऊं, ये मेजर बब्बा इतना दिलचस्प आदमी है। जब किसान आंदोलन कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे थे तो गाजीपुर बॉर्डर पर यही हुक्का था ना? ये हुक्का और एकदम अस्थाई बंदोबस्त इन्होंने कर लिया था। और बार बार ये कहते थे कृषि कानून अगर वापस नहीं हुए तो योगी मोदी सरकार को उखाड़ के ही मैं जाऊंगा यहाँ से। कहते थे कि नहीं? हाँ जी, कह रहे थे। अच्छा, और ये कहते थे कि कानून वापस नहीं लेंगे तो सरकार को खत्म करें। दूसरे उम्र का जो लिहाज में आपको हिसाब जो बता रहे हैं, आप सुनी रहे हैं, उस वक्त भी ये कहते थे। 2020 में वो आंदोलन चल रहा था, तो उस वक्त भी ये कहते थे कि मैं 95 साल का हूँ और मरूंगा अपने हिसाब से, अपने को तय करके। तो अभी कोई तारीख तय की है? अभी चलेगा ऐसे ही है? 5 साल बाद आऊंगा फिर 95 का बोलोगे ना? फिर तो बढ़ती चल जाएगी उम्र जो है, वो तो फिर बता देंगे। तो भगवान ने ऐसी दे रखी है बात, अगर अपनी इच्छा से। जैसे पिता भीष्म था। हाँ जी, पिता भीष्म पिता जो था उसके हिसाब से भगवान छोड़ गए थे। आधुनिक पिता में ही तो है वो बब्बा हमारा। आधुनिक पिता में भीष्म है। गांव में सबसे ज्यादा उम्र के होंगे अभी तो हाँ शायद एक अभी हो। आप ही सबसे ज्यादा उम्र? आ जाओ प्रधान जी, आ जाओ। हाँ, और है वो कुछ कम है। प्रधान आ जाओ देखिए, सब आएगी। और जो है, और देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए बातचीत तो जो आगे होती है, लेकिन मेरे कार्यक्रम में ये सब चीजें भी चलती रहती है। उस समय भी ये इतने ही फिट थे, ऐसे ही टोपी लगा के। और मैं आज 4 साल के बाद देख रहा हूँ अभी ये ऐसे ही है। तो दादा, उस समय तो कोई गोली वोली खाते नहीं थे, आप कुछ खा रहे हैं? ना गोली से बिना खा रहा जी। कुछ नहीं खा रहा ना, मेरा खाती है ना, कोई दर्द है पाया में, कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं खाता, बस अपनी रोटी चाय हुक्का ये पी रहा, और कुछ नहीं खा रहा। हाँ, और क्या होता। कुत्ते ने भी काट खाया था एक जगह गाँव में, वहाँ पल्ली बाजार था। ये पैर में निशान भी हो रहा, ये हो रहा है, ये हो रहा। हाँ जी, उसमें काट खाया था। और अखबार भी पढ़ लो ना। अखबार तो मैं ना पढ़ता, पढ़े हुए थे हम जो ऐसे ना है जमाने में कोड पढ़ावा था, अपनी खेती करे थे। अच्छा, मतलब आँख तो खराब नहीं है ना? नहीं, आँख हुई 12 साल पीछे 42 गिरी थी, जिब हुई थी खराब, उसमें होगी थी। तो दिखा है नहीं, इस आँख से दिखे पूरा, चश्मे की जरूरत नहीं ना। चश्मे को जरूरत नहीं, खूब दिखे, चाहे कोई रुक जाए तैया। बाकी पूरी जिंदगी में कभी डॉक्टर के पास गए? भाई एक आध बार हो जाता, कोई हो गया था बरसात, दवा पवा ले लिया, बड़ा उससे काम चलता रहता। हाँ, हो जाएगा तो। उस जाने में ही तो यो पिता में भीष्म बने वो। देखिए, एक बात तो है, आदमी के जिंदगी के लंबी होने की बहुत बड़ी वजह मुझे लगता है कि खुश होना और समाज के बीच में रहता। बब्बा से सब लोग मजाक करते पूरे गांव के, और बब्बा सबसे मजाक करते। शादी विवाह किया नहीं, कोई ज्यादा माया मोह मंडल में फंसे नहीं। तो मैं रोहटा आया था तो आपके गांव आ गया। अब बब्बा, ये बात बताओ, उस समय तो योगी सरकार मोगी सरकार कहते थे कि गिराने पे अड़ा हूं,
और अब तो जयंत के गेल तुम तो जयंती चले गए मोदी योगी के साथ, ये क्या खेला? उसमें ऐसा है जी जी हमारा नेता है जयंत चौधरी, जो निर्णय उनने लिया वो हमने भी मान लिया। फिर क्यों? ये जो अखिलेश था इस पर बटेरा नहीं हुआ, आदमी अपने छोड़ देता और चिन्ह मारा कहता। फिर दूगो वो हो गया भैया तय थी है भाई हमारे चिन्ह भी रखेंगे अपने हाथ भी रखेंगे। इनने कोई बात नहीं मानी, जो ठुकरा दिया उनने उठा के मोदी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो अब तो ऐसे ही है किसान आदमी, भाई हमारा नेता कह रहा है अब मोदी प्रधानमंत्री है और वह योगी नाथ है मुख्यमंत्री, बंधु करे किसानों का अच्छा काम करेंगे और मतलब भारे आ जाओ। हमने सोची भाई अभी तक किसानों के लिए मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है? ठीक ही कर रहा, काम तो करेगा भी और आगे। हाँ ठीक ही कर रहा और भी करेगा जी। हम घुस जाए 1 साल तक बॉर्डर पे रहे बब्बा। हाँ बॉर्डर पर तो रहे, आज सड़क पर सोए और जयंत चौधरी जैसे बदल गए, तुम्हारी भी भाषा बदल। मैंने सोचा कुछ अगर, मैं तो सोच रहा था पता नहीं मुलाकात होगी कि नहीं होगी। हाँ सही है मुलाकात तो खैर होनी पर जी। लेकिन मैं सोचा अगर होगी तो बब्बा से मैं पूछूंगा कि 1 साल तड़प गए सड़क पे और जयंत चौधरी के बदलते ही बदल गए। हाँ जी बदलना पड़ा क्यों, वो नेता था हमारा और बस चौधरी चरण सिंह था, फिर अजीत सिंह हुआ। हम तो हथरापुर में जैसे बजा बैठा था ना पिता भीषम, हम तो उदाड़ इसके पीछे बजे बैठे। तो फिर जीवियो मोदी ने इसका हाथ थाम लिया और विचार बताए, तो सोची अगर भाई घेरी हो लो सलाह ली उड़ना सब तय। हम कह लेंगे बढ़िया है और के यहाँ करो, सरकार होगी सत्ता तो हमारे हाथ में आवेगी, जो काम होगा हम भी तो अपना करवाओगे कह के। ऐसी बात थोड़ा है भाई ये वो ही रह जाएंगे। ये कोई हमने पुलिस अधिकारी भी दो चाहे कोई ब्लॉक का अधिकारी हो, उनका धमकाने का कहने का सरकार में साथी है, कभी ज़्यादा बोल रहे हो तो वे फिर बेचारे हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ कि ठीक है आप जैसे बताओ, हम तो वैसे ही मानने के लिए तैयार है। तो ये मान रहे हो क्या कि मोदी की सरकार आएगी? हाँ जी सरकार तो आओगी इसकी। लोग तो कह रहे थोड़ा गड़बड़ भी हो जाए। ना गड़बड़ ना हो दे, इसका तो मुसलमान भी सब वोट गिर रहा, हमारे पीछे मुसलमान है वोट भी गिरे, मुल्ला भी आ रहे। इतना ही तुम्हारे पीछे मुसलमान और सब रहे होते तो बागपत से हार क्यों रहे थे जयंत चौधरी? सब तो जाट चिल्ला रहे थे, रिजल्ट आए तो हार जा। वो तो इशारा है, ये गड़बड़ तो कर दे, ये गड़बड़ तो करे चुनाव में मशीन। हाँ मशीन गड़बड़ करे। अब इधर आ गए तो मशीन ठीक हो गई। हाँ मशीन जो है तो और बढ़ाओगी भाई मशीन बढ़ाओगी कैसे कर देगी हमारा, ये बढ़ा कर है ये तो मशीन बढ़ा के चलेगी। अच्छा वो वोट भी आ जा, कुछ मशीन भी साथ दे। हाँ मशीन भी देगी वोट भी। अरे आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी इस पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यार बिना वजह का इस पर वो नहीं करना चाहिए, शंका नहीं करना चाहिए। और आप मशीन चिल्ला रहे थे पहले। चलो कोई बात नहीं, सब समय काल है जिस हिसाब से। अच्छा बहुत राजनीति आपने भी पलटते देखी है। बस करेगी तो पहले से होता है जरा समय हो वैसा ही काम करना पड़ेगा। चौधरी अजीत भी कभी कांग्रेस की गेल जा, कभी बीजेपी की गेल चले जा। ये भी गया मायावती में भी गया वो ऐसी। अरे जी वो चले जा, काम तो हो जा। जिस सरकार में रहा कृषि मंत्री था, उद्योग मंत्री था, ये मील 40 किलोमीटर से बाहर लगे थे, वो चौधरी अजीत सिंह ने लगवाई, किसान गांडा घेरा, घर आराम से लौट रहे। ये कोल्हुआ वाले 2-2 रुपये 10-10 रुपये में गांडा लेते, पैज जब पैज होगा भाव भी अच्छा हो रहा, किसान गांडा घेरा घर आ लुट। अच्छा आप बताइए एक चीज और, पिछले 47 सालों में ये पहला मौका है जब चौधरी चरण सिंह के परिवार का कोई सदस्य बागपत लोकसभा चुनाव से चुनाव नहीं लड़ रहा है। बागपत को जाटलैंड कहते ही हैं। चौधरी चरण सिंह इमरजेंसी के बाद 77, 80, 84 का चुनाव जीते। उनके निधन के बाद जो चुनाव हुआ उसके बाद से लगातार चौधरी अजीत सिंह जीते। एक बार सोमपाल जी ने उनको हराया था। इसके बाद पिछला 2 चुनाव आईपीएस अधिकारी सतपाल ने यहां से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। पिछली बार 22-23 हजार वोटों से सपा बसपा रालोद गठबंधन होने के बावजूद जयंत चौधरी चुनाव हार गए थे।
अब इस बार जयंत चौधरी ने चौधरी चरण सिंह के जमाने से, जो राजकुमार सांगवान राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ता है और उनके परिवार के साथ पिछले 45 सालों से वो लगे हुए थे, उनको टिकट दिया है। वो एक जमीनी कार्यकर्ता है और उनका एक प्रभाव पकड़ अपने में भी है। तो मैं ये पूछ